नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे हैं और भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर इस दौरान सामने आ गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो समझौता हुआ है उसने विरोधियों की नींद उड़ाकर रख दी है। कहा जा रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया भारत को बड़े लेवल पर यूरेनियम देगा, और जब यूरेनियम देगा तो भारत में बहुत सारी अहम चीजों का जो आयात निर्यात है वो बढ़ जाएगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बड़ी डील यूरेनियम को लेकर हुई है, ये कितना अहम है भारत के लिए और कितनी वृद्धि भारत को इस डील से होगी? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वैसे तो 22 मुद्दों पर समझौता हुआ है, लेकिन जो दो सबसे महत्वपूर्ण हैं वो एक तो ये यूरेनियम वाला जो आपने बताया वो है। हाँ। और दूसरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया में एक किलर्स आइलैंड है और वहां पे भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर एक अंतरिक्ष निगरानी संगठन बना रहे हैं। वहां पे दफ्तर होगा उसका, जो यहां से लेके पूरे स्पेस पे निगरानी रख सकेगा। मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर बनाएंगे, वो मिलकर बनाएंगे। इसको ऑब्जर्वेशन सेंटर बोलते हैं। निगरानी रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो ये है। अब आते हैं यूरेनियम पर। दुनिया का 32% यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया सबको नहीं देता। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया किन किन देशों को यूरेनियम दे रहा है? एक तो अमेरिका को दे रहा है, हाँ। जापान को दे रहा है, ताइवान को दे रहा है और चाइना को दे रहा है। और अब भारत को देगा। अब ये 5वां देश भारत है। इसके अलावा किसी को नहीं देता। यूरेनियम सेंसिटिव चीज है ना, आप हर किसी को नहीं देते। तो यूरेनियम का इस्तेमाल पहले ही बता दीजिए, कहां कहां होता है और किस चीज के लिए ये जरूरी है? ये यूरेनियम जो है वो परमाणु ऊर्जा के लिए है। हाँ। आपको जो भारत जो कर रहा है वो सिविल पर्पस के लिए ले रहा है, जो बिजली उत्पादन होगा यूरेनियम से। न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे यहाँ दो तरह के हैं। एक सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि ये बिजली उत्पादन में काम आते हैं, और फिर एक न्यूक्लियर बम वाला, वो अलग है। तो यूरेनियम आमतौर पे कोई देश दूसरे देशों को इसलिए नहीं देता कि हमने दिया तो है बिजली बनाने के लिए, लेकिन बम बनाने लगा तो क्या करेंगे? और दोनों प्रोसेस यूरेनियम है। तो ये वैसे देशों को दिया जाता है जिसपे आपको बहुत ज्यादा भरोसा होता है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण है कि ये डील साइन है। जब डील साइन हुई तो हमारे यहां खुशी का माहौल होना चाहिए था, बिल्कुल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे कुछ कांग्रेसी मित्र पार्टी है वो हमारे देश में, जयराम रमेश का एक ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो मनमोहन सिंह थे जिसकी वजह से ये डील हो सकी। मनमोहन सिंह ने सबसे पहले बातचीत शुरू की थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। मुझे लगा कि जयराम रमेश सही कह रहे होंगे। हाँ। मनमोहन सिंह ने बातचीत शुरू की होगी, अब मोदी के कार्यकाल में हुआ होगा। फिर मुझे पुराना एक क्लिप मिला द हिंदू का, उसमें लिखा हुआ है कि 2010 में मनमोहन सिंह को साफ मना कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने कि नहीं देंगे तुम्हें। बिल्कुल, ये रिपोर्ट भी है पंकज जी। 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देने से पूरी तरह से रोक लगा दी और मना कर दिया कि नहीं दे सकते हैं। 2010 में मना किया। उसके बाद क्या हुआ? जब तक यूपीए कांग्रेस की सरकार रही कुछ नहीं हुआ। 2014 में जब मोदी गए तब ये न्यूक्लियर डील हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और उसी डील का परिणाम है कि आज हमें यूरेनियम मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। हाँ। ये पार्ट सेकंड हो गया। पार्ट 1 की कहानी और ज्यादा दिलचस्प है, जो कि कांग्रेसी कभी नहीं बताएंगे। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था 1998 में अटल जी की सरकार में, तो क्या हुआ? पूरी दुनिया ने हम पे सैंक्शंस लगा दिए थे। हाँ। प्रतिबंध, बिल्कुल। आज जो टैरिफ वैरिफ पे डर जाते हैं ना, उस समय कंप्लीट सैंक्शंस लगा था अटल जी के काम सरकार में। हाँ। फिर क्या हुआ कि कुछ दिन तक के बाद भारत के विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह और अमेरिका के थे स्टीव टॉलबॉट। तो टॉलबॉट जसवंत सिंह वार्ता 18 राउंड चली थी और तब जाके भारत और अमेरिका के जो न्यूक्लियर डील हुआ उसकी पृष्ठभूमि पूरी तैयार हुई थी, सब कुछ बातचीत, जिसका बाद में ये श्रेय लेने लगे कांग्रेसी कि हाँ हमने साइन कर दिया तो हो गया। नो डाउट इसमें मनमोहन सिंह की अहम भूमिका थी, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में साइन हुआ। तो हम ऐसा थोड़ी हैं जयराम रमेश की तरह कि बोल देंगे कि नहीं बिल्कुल फेल था। मनमोहन सिंह टिके हुए थे कि हमें करना है अमेरिका के साथ, लेकिन सब विरोध कर रहे थे
वामपंथियों ने तो न्यूक्लियर डील के मसले पर समर्थन वापस ले लिया था। और ये आपको पता है ना, पर्यावरणविद और ये सब। अब एक और कहानी, ये तो उनका योगदान समझ में आ गया। और मनमोहन सिंह के बाद जो मोदी सरकार के कार्यकाल में, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो 2014 में मोदी सरकार के कार्यकाल में न्यूक्लियर डील हुआ था, जिसका भी परिणाम यह हुआ कि 2026 में हमें मिलने शुरू। लेकिन जयराम रमेश तो कुछ और ही बता रहे हैं। वो तो सारा क्रेडिट अपने मतलब अपने कार्यकाल को देने की कोशिश कर रहे हैं। देश को उपलब्धि हो, देश तरक्की करे, कांग्रेस कहीं पर भी राजी नहीं है। सब जगह क्रेडिट चाहिए या फिर विरोध चाहिए। तो जयराम रमेश बताए ना, वो तो लिख रहे हैं ना अपने ट्वीट में कि 2005-2006 में वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में डील हुई थी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। ठीक है, 2005-6 में अगर ये हुआ था तो 2010 में मना क्यों कर दिया था? हाँ, क्यों बैन लगाया ऑस्ट्रेलिया ने? क्यों? इसका जवाब नहीं देंगे। ये आदमी एक नंबर का झूठ है और झूठ बोल रहा है, झूठा है और झूठ बोल रहा है। ये अपने पार्टी की लाल करने के चक्कर में ये फैक्ट्स को दरकिनार कर रहा है। तो जनता भी तो देख रही है, जनता को गुमराह करके क्या मिलेगा? सच्चाई सामने है ना, तस्वीरें सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां गए हैं, कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, कहां कहां मुलाकात हुई है, क्या चीजें भारत के लिए हो रही है। एक बात और मैं बता दूं कि जब मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील हो रही थी, तो मैं सच बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह का विरोध किया था। लेकिन एक आदमी ऐसा था बीजेपी में जो कह रहा था कि नहीं, पार्टी लाइन में बोलना मजबूरी हो जाती है, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि नहीं, ये बात तो सही है, देश हित में तो है। और वो आदमी था गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। उस वक्त भी कहा था इन्होंने, जब ये आडवाणी जी वगैरह उस वक्त, चूंकि मनमोहन सिंह सरकार में हो रहा था तो इनका, जबकि सारा कुछ किया धरा इनका था। यह है असली सच्चाई न्यूक्लियर डील की, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। कांग्रेसी कर सकते हैं, कांग्रेसी तो महान है, क्योंकि तो चीन वाला मसला होता है, वहां पर खड़गे टांग अड़ाते हैं, खड़गे का ट्वीट सामने आ जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया से डील हो रही है तो वो चीज राज नहीं आ रही कि वो तो सब चीजें बातें मनमोहन सिंह के राज में हो गई थी, ये तो सिर्फ दिखावा करने की कोशिश की जा रही है। और एक बात और जो अभी आएगा, जो बड़े बड़े डील हुए ना 22, उसमें एक डिफेंस डील भी शामिल है, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। अच्छा, तो सोचिए, मोदी का एक दौरा हुआ इंडोनेशिया में, वो इतना सक्सेसफुल दौरा रहा। हमने ब्रह्मोस बेचे, हमने वहां के पोर्ट डेवलप करने पे बात किया, हमें निकेल मिल रहा है, बहुत तरह की बात हुई। ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में हम अंतरिक्ष निगरानी स्टेशन बना रहे हैं, वो किलर्स आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया में है, उसका वो भी महत्व है, क्योंकि जो लोकेशन है वहीं से निगरानी रखा जा सकता है, बाकी कहीं से नहीं। आप भारत में चाह के भी बनाओगे ना, तो जैसे कहां पे आप बसे हुए उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो बना रहा है, ये बहुत बड़ी सफलता है। न्यूक्लियर डील, जो यूरेनियम सप्लाई, न्यूक्लियर डील तो पहले हो गया था, यूरेनियम सप्लाई बहुत बड़ी सफलता है। डिफेंस डील बहुत बड़ी सफलता है। हमारी जहाज जाएंगी और ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाह पे पार्क होंगी और वहां से जाके लैटिन अमेरिका के रास्ता, वो रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है, कोई स्ट्रेट नहीं है वहां पे, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मोज, स्टेट ऑफ मलक्का, ये सब नहीं है। तो हमारा फ्री फ्लो होगा। तो ये सब चीजें तो दिख नहीं रही हैं, तो इन लोगों से निगेटिविटी फैलाना है। दिख जाएंगी तो तारीफ करना बन जाएगा ना, फिर तो सरकार की तारीफ करनी पड़ जाएगी, और वो कांग्रेसी नहीं कर सकते। खैर पंकज जी, एक चीज और समझाइए कि जो यूरेनियम को लेकर समझौता हुआ है, तो उससे यहाँ का बिजली उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्या यहाँ परमाणु क्षमता भी बढ़ेगी भारत की? नहीं नहीं, ये देखिए, कोई भी देश ये कह के नहीं देगा कि हम आपको परमाणु बम बनाने के लिए दे रहे हैं। वो जब भी डील होता है तो ये सिविल न्यूक्लियर डील ही होता है। अच्छा, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो किसी देश को यूरेनियम दे देगा कि परमाणु बम बनाओ? ये तो बवाल हो जाएगा फिर। तो ये जो है वो सिविल न्यूक्लियर के लिए है, इस्तेमाल के लिए है, बिजली उत्पादन क्षमता के लिए। एक आखिरी पॉइंट में ये कहना चाहता हूं कि अगर भारत के किसी प्रधानमंत्री को, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं भारत में, जितने भी, नेहरू से लेकर अब तक, अगर सबसे ज्यादा देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है तो ये भारत का सम्मान है, है कि नहीं है? अब कांग्रेस क्या करी, अवार्ड जीवी प्रधानमंत्री है, इनको अवार्ड लेने का शौक है। अरे अवार्ड लेने का शौक नहीं है, तुम नालायक हो, तुम्हें किसी ने दिया नहीं। इनको बुला बुलाकर अलग अलग देश दे रहे हैं, ये भारत का सम्मान है, भारत की इज्जत बढ़ रही है। तो ये समझाए कौन? जो कुंठित लोग हैं, जो ईर्ष्या द्वेष डाह जलन में है, जो हैं,
जिनको सिर्फ राहुल गांधी में ही जननायक नजर आता है, उनके बारे में और क्या कहा जा सकता है। भारत के साथ कुछ भी अच्छा होता हो, ये विरोध का स्वर उठा लेंगे, झंडा। सही कहा आपने, ये इनकी जिस तरीके हकीकत से है। बड़ी डील हुई है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसको लेकर ही विरोध शुरू कर दिया, तो वाकई में कांग्रेसी अब बीजेपी का विरोध करते करते देश की तरक्की के विरोध पर भी उतर आए हैं। ये तस्वीर साफ नजर आ रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौते हुए भारत की ऊर्जा बढ़ने को लेकर एक कदम आगे और बढ़ाया गया, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।